की नगरी के रोड, ये देखो बाउंड्री पीछे ली है, उसके बाद में राहत मिली है। तो आप देख रहे हैं दुर्गा नर्सरी रोड पर ये दृश्य है। करीब करीब 20 फीट पीछे बाउंड्री लेने के बाद अब बड़ी ट्रैफिक यातायात को एक बड़ी राहत मिलेगी। अभी भी ये बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं। ये बाउंड्री पीछे ली 7-8 फीट, लेकिन काम नहीं चला है। सुखड़िया साहब की समाधि का थोड़ी सी और पीछे होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये देखो सब पीछे लेने की आवश्यकता है। सरकारी अतिक्रमण हटेगा तो लोग अपने अतिक्रमण भी जल्दी जल्दी हटाएंगे। तो उदयपुर की सबसे प्राचीन ये आड़ नदी है। इसी नदी के सारे वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने चित्तौड़ तक कई अवशेष ढूंढे थे और हड़प्पा के सारे अवशेष यहीं मिले थे, इसी नदी के किनारे। इसी नदी में कई मूर्तियाँ और कई मिली थी और आज भी हम इन मूर्तियों को देखते हैं। तो चलिए बिना देर किए, सबसे प्राचीन, क्योंकि नगर जो भी बसते थे वो नदियों के किनारे ही बसते थे, तो नदियों के किनारे ही ये पूरा संगम हुआ करता था। तो आप देखिए कि ये सबसे प्राचीन नगर है, प्राचीन हम पूरा क्षेत्र कह सकते हैं। और ये भी बहुत ही चौड़ा मार्ग है, ये रोड भी बहुत चौड़ा है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे समय चलता गया, लोग आगे निकलते गए और ये रोड भी उसी रामपुरा की तरह हो गया। क्योंकि जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया नहीं। लोगों ने छूट में लूट मचाई। देश आज़ाद हुआ तो नेता, प्रशासन सब निमावली में लग गए और इधर लोग अपने घरों को आगे निकालते गए। 15 फीट तो घर आगे निकाला, कहीं छज्जा आगे निकाला, ऐसे करके पूरे रोड पे अतिक्रमण कर दिया। तो ये बहुत ही पुराना और प्राचीनतम नगर में से एक है, जिसे हम आर्य सभ्यता के नाम से जाते हैं, जो कि हड़प्पा से ताल्लुक़ रखती है। छोटी छोटी गलियां हैं और ये बहुत ही घना आबादी वाला क्षेत्र है। जब हम किताबों में पढ़ते हैं कि नगर कहाँ बसते थे, तो नदियों के किनारे किनारे ही हमेशा गांव वगैरह बसा करते थे, क्योंकि वहाँ पानी की सुविधा मिलती थी, तो वहीं बसते थे। तो यहीं पीछे वो आलू बड़े वाले जा रहे हैं, कचौरी खानी है तो यहाँ पे छोटी छोटी कचौरी बनाते हैं, 5 रुपये की 2, 5 रुपये की 1, सॉरी। ये मीरा मंदिर है प्राचीन, जो कि 16वीं शताब्दी में ये बनाया गया था और आज भी ये मौजूद है। भक्ति, शक्ति और संस्कृति की नगरी, झीलों की नगरी उदयपुर का दृश्य आप देख पा रहे हैं। और ये है गंगू कुंड। गंगू कुंड की स्थापना गंगसेन नाम के सम्राट ने की थी और वो यहाँ पे काफ़ी समय यहाँ पर रुके थे। उसी समय उन्होंने गंगू कुंड बनवाया था और उसके साथ शिव मंदिर बनवाए। ये हर्षवर्धन सम्राट के ही वंशज थे, जो कि शिव के उपासक थे। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में शिव की प्रतिमा लगाने का श्रेय उनको ही जाता है। गंधर्व सम्राट गंधर्व सेन और गंधर्व। तो आप देखिए ये पुरानी सभ्यता है, ये 6000 साल पुरानी सभ्यता हमारे सामने है, जो लुप्त हो चुकी है। ऊपर से मिट्टी गिरी, भगवान जाने क्या हुआ। ये आहड़ सभ्यता पूरा संग्रहालय है और आहड़ सभ्यता पूरी यहाँ गांव का गांव नष्ट हो गया। शोधकर्ता हमेशा यहाँ पे शोध करते रहते हैं। अंदर काफ़ी चीज़ें आप देख सकते हो पुरानी, जो कि आड़ी नदी से मिली है। ये देखिए 4000 से 6000 पुरानी सभ्यता है ये। आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए और संग्रहालय को विजिट कीजिए। मैंने भी 2-3 बार किया है। बहुत अच्छा संग्रहालय है, काफ़ी जानकारी यहाँ पे हमको मिलती है। किस तरह से लोग पहले पूर्व ज़माने में किन साधनों का उपयोग करते थे, मिट्टी के बर्तन, कांसे के बर्तन, वो सब वहाँ पे है। तो दोस्तों काफ़ी पुराना और प्राचीनतम शहर है उदयपुर। और आप जानते हैं जैसे कि इसकी स्थापना महाराणा उदय सिंह जी ने की थी, लेकिन उससे पहले भी नगर बसा हुआ था। हम देखें कि ये 700 ईस्वी में भी इसकी प्रमाण मिलते हैं। जब बप्पा रावल जी ने जब उदयपुर को बसाया था, नागदा को राजधानी बनाया था, उसी समय से ही। और बीच में कई समय खंडर भी पड़ा रहा, 200-300 साल तक कोई था, राजाओं के संघर्ष चल रहे थे और इधर उदयपुर जर्जर हो रहा था, खंडित हो रहा था। लेकिन बाद में जब उदय सिंह जी के हाथ में कमान आई तो उन्होंने इस उदयपुर को बहुत कुछ दिया और वह उदयपुर के जनक भी कहते हैं। बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से उन्होंने उदयपुर को बसाया। क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह यहाँ पे होते रहते थे, कि वो बैनर अभी भी लग रहा है और क्रिकेट टूर्नामेंट चालू है यहाँ पे।
रेलवे का ग्राउंड है और हमेशा यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट होते रहते हैं। देखिए ये भी पूरा वही रोड है, वापस हम रामपुरा से लगा कर डबोक तक। यहाँ पे भी अतिक्रमण इतना है कि यहाँ पे कितना जाम रहता है ना, तो यहाँ बसें खड़े रहने की जगह ना, कोई बस स्टैंड, कुछ नहीं। पता नहीं इस नगर को जब भी बसाया है राजाओं ने तो बहुत ध्यान रखा, लेकिन हमारे जो आज के राजा है प्रशासन, लगता है वो भूल गए इस नगर को। इस नगर को जिस तरीके से बसाना था, बस स्टैंड बनाना था, रेलवे ने तो अपनी ज़मीन कवर कर दी। रेलवे ने पूरा स्पेस रखा है अपने लिए पूरा, लेकिन बसों की ज़मीन कौन खा गया? हमारे ऑटो वाले की ज़मीन, मज़दूरों की ज़मीन, पता नहीं क्यों निकल गया, पता ही नहीं चला। और आज स्थिति ये हो गई कि बसें वाले भी परेशान, जबकि व्यवस्थित बसें एक स्टैंड होना चाहिए ताकि वहाँ बस लग जाए और वहाँ से आराम से निकल जाए। बस स्टैंड के नाम के खाली केंद्रीय बस स्टैंड है, उसके अलावा कोई बस स्टैंड नहीं है। और जो चुटपुट बनाए जा रहे हैं वो भी चुटपुट की तरह ही है, जैसे वो अभी बनाया अपना बड़गांव वाला बनाया, कोई काम का नहीं है। लोगों को शुरू से ही आदत डालनी पड़ेगी। पहले लोग बसों में नहीं बैठते थे, ऑटो का उपयोग करते थे। ऑटो में बिठाने के लिए सरकार को, हमारे जिला प्रशासन को, नगर निगम को स्कीम चलानी पड़ी, फ्री में सफ़र कराना पड़ा लोगों को। महीने तक 1 महीना फ्री की बसें, कोई पैसा नहीं, 0 टिकट लगाया, फिर जाके लोग बैठने लगे। यानी आप किसी काम को करते हो तो पहले से करो ताकि ऐसी दिक्कत बार बार नहीं आए। और ये बहुत चौड़ा रोड है, चौड़े रोड को सकड़ा किसने कर दिया, ये बड़ी सोचने वाली बात है। कौन आखिर अपने खेत को निकल गया? कितना खूबसूरत है ये पूरा प्रतापनगर क्षेत्र, सुंदरवास प्रतापनगर मार्ग। उदयपुर के चारों तरफ से आने वाले रोड बड़े ही व्यस्तम मार्ग है, चाहे वो बड़गांव का हो, चाहे वो रामपुरा मार्ग हो, चाहे वो गोवर्धन विलास मार्ग हो, चाहे ये वाला प्रतापनगर हो, सारे बहुत ही घने मार्ग है।